हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलआईसी की तरफ से अमृत बाल योजना लॉन्च हुई, अमृत बाल पॉलिसी लॉन्च हुई, जिसका टेबल नंबर 874 है। और हम एजेंट लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे इस प्लान का, क्योंकि जो भी पॉलिसी होल्डर होते हैं वो अपने बच्चों को लेके काफी क्यूरियस होते हैं कि एक बच्चे का प्लान हो जाए जो कम दिन जमा करना हो, और सिंगल प्रीमियम पे हो या कुछ टाइम के लिए प्रीमियम हो, जैसे बाकी प्लान थे उसमें से ज्यादा प्रीमियम ज्यादा दिन तक भरना था। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए एलआईसी ने काफी अच्छा प्लान लॉन्च किया है। और हम लोग इस वीडियो पे प्लान की डिटेल भी समझेंगे, और साथ में विद एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सिंगल प्रीमियम पे लिमिटेड प्रीमियम दोनों के बारे में। तो काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है ये। तो आप इस वीडियो में कुछ टाइम तक बने रहिए, जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही। आपको अभी पॉलिसी लेना है या आपको कभी भी पॉलिसी लेना है, तो उसके लिए चीजों को समझना जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी कार या बाइक लेनी होती है तो जब लेते तभी नहीं करते ना, पहले से कुछ ना कुछ जानकारी रहती है मेरे पास, तो उस बिहाफ पे जब हम आगे वर्क करते हैं या लेते हैं तो उस बिहाफ पे उस सब सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग करते हैं। तो आइए इस प्लान को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल नंबर है 874 है, सबका टेबल नंबर अलग अलग होता है। और आपने अभी तक अपना इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि काफी अच्छी वीडियो टाइमली इस चैनल पे अपलोड होती है। और आगे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट समरी की। तो ये एलआईसी का जो अमृत वाले है, ये नॉन लिक्विड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। द प्लान इज स्पेशली डिजाइन टू हैव एन एडिक्यूट corpus to meet the higher education and other needs to your child। प्रॉपर्ली ये बच्चे के हिसाब से ही बनाया गया है, उसके एजुकेशन के लिए। जैसे आप आज का आपका बच्चा अभी हुआ है 1 साल 2 साल का, आने वाले टाइम पे आपके पास आज पैसा है या आपके पास कुछ सेविंग्स है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जॉब्स की इतनी ज्यादा क्राइसिस हैं, तो उसके हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए, तो वो जब 12th कंप्लीट करेगा अपना, 12th के बाद एक अच्छा अमाउंट होगा जो उसकी हायर एजुकेशन के लिए आप पे वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो काफी बेहतरीन प्लान है। और अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम है, कुछ टाइम तक आपको पे करना है। और सिंगल प्रीमियम, यहाँ पे 2 प्रीमियम आपको मिल जाते हैं। आप एक मुश्त आपको अगर जमा करना है तो वो जमा कर दीजिए, या कुछ साल तक आपको प्रीमियम देना है तो उस हिसाब से आप दे दीजिए। अगर हम लोग टर्म की बात करें तो 10 से 25 साल का जो टर्म है वो लिमिटेड प्रीमियम के लिए, पॉलिसी की जो अवधि है 10 से 25 साल आप ले सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम के लिए आपका है 5 से 25 साल। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो मिनिमम मेच्योरिटी एज है वो 18 साल है। मतलब 18 से पहले मेच्योरिटी नहीं हो सकती। और जो मैक्सिमम मेच्योरिटी है वो 25 साल, 25 के बाद भी मेच्योरिटी नहीं हो सकती। तो मिनिमम मेच्योरिटी 18 साल और मैक्सिमम मेच्योरिटी 25 साल, यानी 18 से 25 के बीच में सारी मेच्योरिटी आपकी हो जाएंगी। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वही है सिंगल प्रीमियम। एक बार हम लोग अगर प्रीमियम दे रहे हैं, या फिर लिमिटेड प्रीमियम पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल। आप ये 3 मोड पे आप अपना प्रीमियम भर सकते हैं। अगर 5 साल का प्रीमियम लेना है, 6 साल का लेना है, 7 साल का लेना है। मिनिमम जो एंट्री एज है वो 30 दिन है, यानी 1 महीने। और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो इस प्लान को लेके 13 साल है। अगर हम लोग समय छोड़ की बात करें तो 2 लाख का समय छोड़ है। मिनिमम समय छोड़ 2 लाख का है, और जो मैक्सिमम समय छोड़ है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हम लोग अगर प्लान की बात करेंगे, अगर किसी की पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन पे उसको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, मैंने इसको इंग्लिश टू हिंदी पे कन्वर्ट कर दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। तो जोखिम शुरू होने की तारीख से पहले मृत्यु पर करो अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम को छोड़कर भुगतान किए गए प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशि यदि कोई हो तो दे होगी। और सेकंड नंबर इन्होंने दिया हुआ है कि जोखिम शुरू होने की तारीख के बाद मृत्यु पर मृत्यु लाभ मृत्यु पर बीमित राशि के योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां मृत्यु पर बीमित राशि विकल्प है जिसे आप पॉलिसी खरीदने के समय चुनते हैं। यह मृत्यु लाभ मृत्यु की तिथि के अनुसार भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105% या से कम नहीं होगा। इसमें भी आपको फायदा ही है। हम लोग सर्वाइवल की बात करें, सर्वाइवल पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है,
प्लस गारंटीड एडिशन मिलता है, क्योंकि गारंटीड प्लान है तो जितना गारंटीड होगा कि इतना आपको मिलेगा उतना आपको मिलेगा। ये दोनों चीजें पहले से डिसाइडेड होती है, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा। देखो बेसिक समय थोड़ा आपका कंफर्म रहता है, क्योंकि आप पॉलिसी लेते हैं तो आप 5 लाख का प्रीमियम ले रहे हैं या 10 लाख का समय छोड़ ले रहे हैं, उस हिसाब से तो वो तो फिक्स हो गया। बाकी गारंटी एडिशन क्या है, एडिशन उसमें दे रहे हैं आपको कितना बढ़ा के देंगे, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, तो वो पूरा गारंटीड है, तो इसमें कम ज्यादा नहीं होना है। हम लोगों का सरेंडर की बात करें, पॉलिसी आपको अगर बीच में बंद करानी है तो पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड प्रीमियम्स हैव बीन पेड फॉर 2 फुल ईयर्स। 2 साल आपका अगर प्रीमियम है तो आप पॉलिसी तोड़वा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वही सेम लोन के लिए है कि अगर आपका 2 फुल ईयर्स एटलीस्ट कम से कम 2 साल आपने प्रीमियम दिया है, और देखो इसमें अलग अलग है, आपका लिमिटेड प्रीमियम के लिए 2 साल है और 3 मंथ आफ्टर इन सिंगल प्रीमियम, और सिंगल प्रीमियम के लिए आपका 3 मंथ है। अगर आपने एक मुश्त प्लान लिया है, प्रीमियम दिया है, तो उसमें 3 महीने बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, और लिमिटेड प्रीमियम के लिए आपको 2 साल का प्रीमियम होना चाहिए। तो ये इसकी प्लान की पूरी डिटेल रही, और हमने निचोड़ आपको बता दिया है, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं बताया। हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में हमने देखो 2 अलग अलग कैटेगरी ली हुई है, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम। दोनों को लगभग एक साथ करके हमने बताया हुआ है, दोनों का प्रीमियम हमने सेम लिया हुआ है कि आपको किसमें ज्यादा बेनिफिट है, किसमें कम बेनिफिट है, और क्या एंड में आपको दोनों में मिलेगा, वो भी हमने इसमें सब बताया हुआ है। तो हम लोग अगर सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं, अगर हम लोग एक्मस प्लान लेते हैं, तो एक्मस जब हम प्लान लेते हैं तो एज हमने 1 साल ली हुई है, किसी बच्चे की जो एज है 1 साल है, टर्म 24 साल के लिए हुआ, यानी जो पॉलिसी पकेगी वो 25 साल में पकेगी, और सम एश्योर्ड यहाँ पे हमने 5 लाख का लिया हुआ है, और डेथ सम एश्योर्ड है 36,41,000 रुपए का। देखो सिंगल प्रीमियम पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक 1.25 टाइम्स होता है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है होता है, एक होता है यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। तो जब देखो पैसे जब ले ही रहे हैं तो फिर हम 10 टाइम्स लें, अगर किसी की डेथ, किसी पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो उसको जो क्लेम मिलेगा वो आपको डेथ सम एश्योर्ड 36,41,000 रुपए का मिलेगा। ये एक काफी अपने आप में काफी बड़ी, मेरे मैं तो जैसे एजेंट हूँ तो कई सारे केस ऐसे हो गए हैं, तो काफी अच्छा बेनिफिट, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी हम लोग जब ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सम एश्योर्ड भी एक अहम रोल प्ले करता है एक पॉलिसी को लेने के लिए, और क्योंकि हम लोग वही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, तो उस हिसाब से तो पैसा होता नहीं है, तो इसलिए काफी अच्छा है कि आप 10 टाइम्स आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन सिलेक्टेड करें। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, तो हमने 10 टाइम्स ऑप्शन इस पर सिलेक्टेड किया है, तो डेथ सम एश्योर्ड हमारा 36 लाख 10 गुना है, प्रीमियम का 10 गुना। तो जो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम विद टैक्स यहाँ पे हो रहा है, हमें जो पैसा पे करना पड़ रहा है वो पैसा यहाँ पे 3,80,563 रुपए पे करना पड़ रहा है, जिसमें से 3,64,175 रुपए हमारा प्रीमियम है और 16,388 रुपए हमारा जीएसटी है। जो यहाँ पे हमको सम एश्योर्ड 10 गुना मिल रहा है वो इसी का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम देखो यहाँ पे लिखा है 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, तो सिंगल प्रीमियम हमारा 3,64,175 है, तो उसी का 10 गुना डेथ सम एश्योर्ड हो गया है 36,41,750 रुपए। हम लोग अगर लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम एज 1 साल है, टर्म 24 साल है, प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल है। हमने यहाँ पे जो प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो 5 साल का सेलेक्ट किया है। जो सम एश्योर्ड है वो आपका 5 लाख का है, दोनों में सम एश्योर्ड आपके सेम है। इसमें देखो डेथ सम एश्योर्ड है 6,18,450 का, उसमें डेथ सम एश्योर्ड है 36 लाख का। जो हमने ऑप्शन यहाँ पे लिया है वो सेम टाइम्स ऑफ एनालाइजेशन प्रीमियम। और हम लोग अगर अब लिमिटेड की प्रीमियम की बात करें कि इसमें हमें जो प्रीमियम देना है वो 5 साल देना है, तो लिमिटेड ऑप्शन प्रीमियम पे जो हमको प्रीमियम देना है, फर्स्ट ईयर टैक्स 4.5% देना पड़ता है, तो ईयरली जो किस्त बनेगी 92,326 रुपए बनेगी, और हाफ ईयरली बनेगी आपकी 46,994 रुपए, क्वार्टरली आपकी बनेगी 23,709 रुपए विद जीएसटी, और मंथली बनेगी 7,949 रुपए। 1 साल बाद जीएसटी आपका कम हो जाता है, 2.25% हो जाता है, जिससे कि किस्त कम हो जाती है, तो आपका जो यहाँ पे जीएसटी लग रहा था 39,676 रुपए, वो यहाँ पे 1988 रुपए हो गया। 39,676 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 रुपए हो
तो ईयरली जो किस्त है वो 90,338 रुपए है, हाफ ईयरली आपकी 45,982 रुपए, क्वार्टरली 23,198 रुपए और मंथली किस्त है 7,778 रुपए। प्रीमियम आपको समझ में आ गया। अब हम लोग टोटल की बात करते हैं कि फाइनल हमको कितना मिलेगा अंत में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं उसमें हमको जो प्रीमियम देना है वो 3,80,563 रुपए प्रीमियम हमको जमा करना है सिंगल प्रीमियम पे। इसमें गारंटी एडिशन आपको 9,60,000 का मिल रहा है और बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है। तो इन्होंने लिख के दिया है गारंटी एडिशन ये आपको 9,60,000 रुपए देंगे तो देंगे, वो उन्होंने लिख के दिया हुआ है कितना आपको देंगे, वो आपके बॉन्ड पे मेंशन होगा और बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का वो भी मेंशन होगा। तो टोटल जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न बनेगा 25 साल में वो आपका 14,60,000 रुपए बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पे जो हम लोग लिमिटेड प्रीमियम जिसमें हम लोगों ने 5 साल प्रीमियम दिया है उसमें क्या है कि टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम आपको 4,53,000 देना है। इसमें से आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। देखो वहां पे 3,80,000 आपको पे करना है, यहाँ पे आपको 4,53,000 पे करना है और लगभग आपको 53,000 ये और 73,000 ज्यादा पे करना पड़ रहा है लिमिटेड प्रीमियम के लिए। और गारंटी एडिशन इसमें भी आपको 9,60,000 का मिल रहा है, बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है। तो इस वजह से 25वें साल जो मेच्योरिटी आपको मिलेगी वो भी आपको सेम मिलेगी 14,60,000 रुपए। अब आपको हम तो ये बोलेंगे कि आपके लिए बेनिफिट कौन है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल प्रीमियम आपको लेना ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि आपको पैसा भी कम वहां पे करना पड़ रहा है। 3,80,000 आपको पे करना पड़ रहा है, 73,000 आपका वो बच रहा है और साथ में जो मेच्योरिटी आपको मिल रही है वो तो सेम मिल रही है। इसमें भी आपको 14,60,000 इसमें भी 14,60,000 मिल रहा है। बट इसमें आपको जो डेथ सम एश्योर्ड मिल रहा है वो मात्र 6.25 लाख का मिल रहा है, इसमें आपको 36 लाख का सम एश्योर्ड मिल रहा है। तो अभी हम आपको एज एजेंट यही बोलेंगे कि आपको अगर ये अमृत बाल पॉलिसी लेनी है तो आप सिंगल प्रीमियम की तरफ जा सकते हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपके लिए फायदेमंद भी है। तो जब भी हम लोग कोई प्लान लेते हैं तो उसमें सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ऑप्शन ये ज्यादा अच्छा है। बाकी आपको क्या पसंद है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए और काफी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिली है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा। कोई भी क्वेरी इन द सेंस एलआईसी से रिलेटेड या किसी अन्य चीज से रिलेटेड कोई भी आपको इसमें चाहिए आप नीचे कमेंट करिए, मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।